नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेंट्स कुर्ते की फुल स्टिचिंग करेंगे, यानी कि फुल सिलाई आपको दिखाएंगे किस तरीके से होगी। तो देख सकते हैं हमने फुल कुर्ता इसमें बनाया है इस पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। तो इसका खर्चा हमने ऑलरेडी चिपका लिया है, क्योंकि खर्चे में कुछ होता नहीं है। सामने की पट्टी होती है 1 इंच की चिपकाने के। बड़ा कुर्ता है तो 1 इंच एक सूत की, छोटा है तो 1 इंच की। बाकी आधा इंच की वो दूसरी की तरफ की बटन वाली पट्टी है, उसको हमको फोल्ड कर लेना है और उसी हिसाब से पॉकेट को गोल फोल्ड कर लेना होता है। ये आस्तीन है, इसकी हमने प्रेस से तोड़ ली है। तो ऊपर से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अगर आपको तुरपाई करना हो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं और बाद में तुरपाई कर सकते हैं। तो इसमें ऊपर से सिलाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नीचे की सिलाई थोड़ी सी वैसी होती है, तो उसमें ऊपर की सिलाई जब होती है तो वो अच्छी लगती है देखने में। तो हम ऊपर से लगा रहे हैं। अगर आपको ऊपर से ना लगाने में दिक्कत हो तो आप नीचे से भी लगा सकते हैं आस्तीन की सिलाई। ये वैसे भी आप तुरपाई भी इसको कर सकते हैं। तो ये तो आस्तीन हो गई, बन गई। अब सामने की पट्टी है, इसमें सबसे पहले हम लपकी सिलाई लगाते हैं। देखिए, खोल के हमने उसको एक साइड खोल के लपकी सिलाई लगा दी। और ये पॉकेट है, इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। पॉकेट आप पैटर्न के हिसाब से तोड़ सकते हैं। अगर 14.5 कॉलर है किसी का तो 5 5.5 आप लगा सकते हैं। और बच्चे की है तो वही 4 4.5 मतलब साइज के हिसाब से आप लगा सकते हैं। इसका जो पॉकेट का मार्जिन है वो हम इसको काट देंगे, क्योंकि हमको थोड़ा ही रखना होता है, बस एक पैर का। तो सबसे पहले तो हम अपना सामना जो है वही हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि उसी से शुरुआत होगी। ये गोल पॉकेट टूटी है, ये देखिए सामने की पट्टी है और ये बटन वाली पट्टी। तो अगर जेंट्स कुर्ता बड़ा है तो आप इसकी 10.5 इंच सामने की जो पट्टी है उसको खोल सकते हैं, और छोटा है तो साइज के हिसाब से आप खोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको रखा इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। तो ये जो काज वाला ताबीज़ है इसको हमको रखना है इधर साइड में, और इसी को ऐसे घुमाना है। और ये जो बटन वाला है ताबीज़ मतलब हिस्सा, इसको हमको रख देना है और टाँके लगा के सिलाई लगा देना है। यहाँ पर हम बी शेप में कुटका लगाएंगे और इसमें जो है नाखून लगाएंगे और पलट के लपकी सिलाई लगा देंगे। तो ये बटन साइड हमारी रेडी हो गई है। अब जो ऊपर का हिस्सा है उसको बनाते हैं। इसमें भी हमको नाखून लगा लेना है और इसको पलट के इसके ऊपर लपकी सिलाई लगाते हैं। इसको थोड़ा सा काट देंगे और इसको अंदर कर देंगे और यहाँ पर निशान लगा के सिलाई लगा देते हैं। तो इसको इसके ऊपर चढ़ा के ऐसे बराबर करके अच्छे से और ये वाली सिलाई लगा देना है। इसको देखिए नाप लेते हैं एक बार। तो 1.25 इंच का है ये। अगर बड़ा कुर्ता है तो आप 1.5 इंच का यहाँ पर ताबीज़ बनाएं, चौड़ा मतलब लंबाई में टाँकी लगाएं। अगर छोटा है तो 1.25 इंच। जैसे कि ये छोटा है तो इसलिए हम जो है इसको 1.25 इंच की सिलाई लगा रहे हैं। तो ये ताबीज़ बन के रेडी हो गया। बाकी ऊपर का जो है कपड़ा, इसको निकाल देते हैं। उल्टी तरफ देखिए कुछ इस तरीके से आया। बाकी जो एक्स्ट्रा अगर इसका बचा है कपड़ा, इसको हटा देते हैं। पॉकेट लगाते हैं यहाँ पर 7 इंच की, क्योंकि ये छोटा है बच्चे का तो इसलिए हम इसमें 7 इंच लगा रहे हैं। अगर वो बड़ा है जैसे 14.5 कलर का तो आप पॉकेट को लगाएं 8.5 इंच।
ऊपर से और 2.25 इंच साइड से, और इसमें हमने 1.25 इंच लगाई है साइड से, क्योंकि बच्चे की है इसलिए। और टाँकी लगा देना है इसमें। तो ये हमारी पॉकेट जो है वो लग गई है, यानी कि तो ताबीज़ और पॉकेट हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें जो है जो साइड की नाखूनी है इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो ताबीज़ कुछ इस तरीके से देखिए आया है, और यहाँ से इसको फोल्ड करते हैं। पॉकेट को फोल्ड करेंगे, एक ही सिलाई में हम फोल्ड करेंगे। चाहे तो आप डबल सिलाई में फोल्ड कर लें, अगर आपको एक सिलाई में दिक्कत हो फोल्ड करने में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पतला दामन फोल्ड करना हो तो आप डबल सिलाई में फोल्ड करें, अदरवाइज़ एक सिलाई में भी फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए ये खड़ा वाला हिस्सा है, इसमें तो हमको मतलब पीछे उंगली वगैरह नहीं लगाना होती है, क्योंकि ये कपड़ा फलकेगा नहीं। लेकिन जो बेड़े में आता है कपड़ा उसमें हमको उंगली लगाना पड़ती है पीछे। अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होता है, बॉटम हमारा फलक जाता है। तो उंगली लगाने के बाद में प्रेस लगाएंगे तो बॉटम बिल्कुल फलकेगा नहीं, और वैसा ही आएगा एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से देखिए आपको हल्का सा लगा लेना है पीछे हाथ। इसको यहाँ पर बढ़िया करके चाक बना लेना है कोने। तो ये हमारे चाक जो हैं वो फोल्ड हो गए हैं। देखिए बैक साइड के भी चाक ऐसे ही फोल्ड होंगे, तो बैक साइड के हम दिखाएंगे नहीं आपको चाक फोल्ड करना, क्योंकि हूबहू ऐसे ही आपको मतलब नाखूनी मोड़ना है बॉटम की। तो अब हम सीधा चलते हैं, इसको कंधे जोड़ते हैं। कंधे जो है वो पक्की जोड़ेंगे, यानी कि ओवरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए नाखूनी फोल्ड हो गई, ये ऊपर का हिस्सा बन गया। अब कंधे जोड़ते हैं। कंधे के लिए सबसे पहले हमको इस तरीके से सीधा रखना होगा। सीधा रखने के बाद इसको सबसे पहले कच्चा करेंगे, और एक सूत की सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। इसमें अगर फुचरे वगैरह हों तो उनको अच्छे से छांट दें, क्योंकि सिलाई लगाने के बाद ऊपर दिखना नहीं चाहिए। अब हमको इसको पलट के और इसके ऊपर सिलाई लगा देना है। तो ये इसके अंदर के जो फुचरे हैं मार वो सब अंदर ही बंद हो जाएंगे। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी बाजू चढ़ाते हैं सीधे। वैसे तो कुर्ते की बाजू जो बड़ा पीस होता है उसकी आप गोल चढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसे भी चढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो है हम पहले बाजू चढ़ाएंगे। देखिए ये इधर साइड में नहीं चढ़ेगी क्योंकि ये उल्टी हो जाएगी, तो हम ये वाली बाजू इसमें चढ़ाएंगे क्योंकि जवाबी होती हैं। तो इसको सिंपल सा हमको नीचे रखना है, और दूसरा काम हमको क्या काम करना है, इस तरीके से एक बार नाप लेते हैं कि बाजू जो है हमारी छोटी तो नहीं हो रही है, या फिर जो है ये आला जो है इसका बड़ा तो नहीं हो रहा है, ये भी नाप लेना होता है। तो देखिए सही है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे इसमें सबसे पहले कंधी का कुटका लगा लेंगे, और बाजू का कुटका और इसका ये कुटका जो भी सेंटर का ये मिल जाना चाहिए बीच में।
तो सिंपल सा अब हम इसको जो है कच्ची यहाँ पर लगाते हैं, इसमें ओवरलॉक कर देंगे। इसका जो मार्जिन है कंधी का वो बैक साइड में जाएगा। तो ऐसे ही मतलब जो है आपको दूसरी वाली भी बाजू चढ़ा लेना है। ओके, तो अब हम साइड इसकी जोड़ते हैं। तो मोहरी जो है वो है यहाँ पर 7.5 इंच। तो इसका निशान लगा लिया हमने और इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो इसमें हम ओवरलॉक कर लेते हैं, ओवरलॉक नहीं हुई है तो ओवरलॉक करना ज़रूरी है। अगर आपके पास ओवरलॉक हो तो कर लें, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पक्का भी बना सकते हैं। जैसे कंधी बनाई है पक्की, ऐसे पक्की भी बना सकते हैं, या फिर आप कच्चा भी रख सकते हैं। तो हमने इसमें ओवरलॉक कर ली है। अब यहाँ पर के जो जोड़ हैं वो मिला लेना है, टाँकी लगा लेना है और ये पॉकेट का मुंह बना लेना है। यहाँ पर पॉकेट के पास टाँकी जरूर लगाना होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हाथ वगैरह डालते हैं तो वो खुलेगी नहीं। तो अब जो है इसको देखिए सही करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर जो है नीचे साइड में हमको इसको बंद कर देना टाँकी लगा के, और इसकी जो साइड है इसमें भी हम ओवरलॉक कर लेंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक नहीं है तो आप जैसे कंधी में बनाया पक्का वैसे भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो दूसरी साइड भी हमको ऐसे ही हूबहू जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ओवरलॉक कर देना है। ओवरलॉक करने के बाद सिंपल सा हमारी साइड जुड़ गई है। अभी हम यहाँ पर पॉकेट को बना लेते हैं। तो बी सेंटर का यहाँ पर कुटका लगाया है। और दोस्तों इसकी अगर कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो नेक्स्ट पिछले पार्ट में हमने बताई थी कटिंग, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा फुल कटिंग का। तो ये इतना हमको इसको छोड़ देना है चाक, क्योंकि पूरा बंद कर देंगे तो पॉकेट लगाएंगे कैसे, तो इसलिए पैर भर का हमको छोड़ देना होता है मार्जिन ऊपर साइड में। उसके बाद हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे पॉकेट को। तो एक पॉकेट मैं आपको लगा के दिखाऊंगा, दूसरी हूबहू वैसे ही लगेगी। तो ये पॉकेट बन गई है और इसका जो वो ऊपर का हिस्सा है इसको फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं, ताकि हम जो पॉकेट लगाए हैं तो हमको बार बार इसको फोल्ड ना करना पड़े, अच्छे से बैठ जाए। तो ये हमारी जो पॉकेट है वो रेडी हो गई है। ये देखिए दोनों। अब हम चलते हैं इस पे और लगाते हैं। तो सिंपल सा लगाने का तरीका ये है, देखिए ये साइड की पॉकेट का मुंह है। इसको सबसे पहले ये फैले नहीं, क्योंकि पॉकेट लगाते समय बहुत जल्दी फैल जाता है ये। तो यहाँ पर एक सिलाई लगा के छोटी सी टाँकी नहीं लगाना, बस ऐसे कच्ची सिलाई लगाना है। इससे क्या होगा, ये मुंह फैलेगा नहीं, बंद रहेगा। बाद में आप इसको सिलाई को खोल देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिंपल सा हमको यहाँ पर ये देखिए मार्जिन है, 20 सेंटर का कुटका है। इस कुटके को उठा के हमको यहाँ पर रखना है बीचों बीच में, इसके किनारे पे यहाँ पे, ठीक है ना। इसको इस तरीके से रखने के बाद हमको ऊपर साइड में इसको रखना है नोक के पास बिल्कुल सीधा, और इधर उधर का मार्जिन निकाल के जस्ट अच्छे से हमको बैठा लेना है। बैठाने के बाद यहाँ पर से हम सिलाई लगाएंगे और नीचे का जो कप है वो दबे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आए, इसको पलट देना है। इसको टाँकी वगैरह नहीं लगाना है, मतलब ऐसे ही इसको रखना है और इसको पलट देना है। पलटने के बाद ऐसे ही सिलाई लगा देना है ऊपर को, मतलब जोड़ नहीं डालना है सिलाई में।
तो ये हमारी कुर्ता साइड पॉकेट लग गई। इसका जो धागे वगैरह हैं उनको अच्छे से छांट देना है। तो कुछ इस तरीके से आया है। अब देखिए यहाँ पर हम बैठा लेते हैं, देखते हैं। तो ये पॉकेट कुछ इस तरीके से आई है। ऐसे ही हमको दूसरी साइड की पॉकेट लगा लेना है, सिंपल सा, इधर साइड की भी। अब हम चलते हैं, इसको जो मेन है मतलब कॉलर, कुर्ते का कॉलर, उसको हम लगा लेते हैं और बनाते हैं, कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हम नाप लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो 13.5 आ रहा है, 13.5 हम इसको कट कर लेंगे क्योंकि बच्चे की है। अगर किसी का कॉलर 14.5 है तो 1.5 इंच आपको पट्टी एक्स्ट्रा रखना होती है, यानी कि 14 है तो 16 इंच डालें या 16.25 इंच। तो यहाँ पर 1 इंच चौड़ी हम यहाँ पर पट्टी डाल रहे हैं क्योंकि तलपट चला जाता है ना, तो इसलिए। तो इसका जैसे कि कलर जो था वो था मतलब 11.5, तो यहाँ पर 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे तो गर्दन में कलर बैठेगा नहीं, टाइट हो जाएगा। तो इसीलिए बढ़ती रखना होता है, इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो ये जो है अब हम इसकी गुलाई दे देते हैं। तो एक बार नाप लेते हैं, जो कि 11.5 है मतलब इसका कॉलर। साढ़े 11 तो हमने 13 रख दिया। इस तरीके से कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद और एक बार नाप लेंगे। तो ये इस तरीके से आया है। अब हम इसको चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद नीचे की जो गुलाई वाला साइड है उसको फोल्ड कर लेना है प्रेस से। और यहाँ पर एक सूत का या फिर आधा सूत का बिल्कुल एक टाँका भर आपको चाक खोल देना है। इससे क्या होता है, हमारे ठोके अच्छे से बैठ जाते हैं। बाकी हमको सिलाई लगाते हुए इसी तरीके से चले जाना है। इसका जो मार्जिन है वो आधे पे रखेंगे, बाकी काट देंगे। नीचे साइड में पैर का मार्जिन रखेंगे। बी सेंटर का यहाँ पर कुटका लगा लेंगे। और इसको फोल्ड कर लेंगे, मतलब फोल्ड करके सीधा कर लेना है, अच्छे से नोक निकाल लेना है। दूसरे साइड की भी ऐसे ही हमको नोक निकाल लेना है। उसके बाद नाखूनी लगाएंगे, मतलब नाखून लगाएंगे। चाहे तो आप प्रेस से इसको तोड़ सकते हैं, सीधा कर सकते हैं। तो बार बार कहाँ प्रेस पे जाएंगे, तो हम इसको ऐसे ही नाखून लगाए दे रहे हैं। तो ये पट्टी बनके रेडी हो गई है। एक बार नाप लेते हैं तो देखिए बिल्कुल सही है। इसमें देखिए बराबर आ रही है। इसमें भी सेंटर का कुटका लगाएंगे। थोड़ा सा निकल रहा है, इसको छांट के।
अब देखिए अंदर से बाहर के लिए हमको पलट देना है। तो यहाँ पर चाक से निशान लगा लेंगे, इसी पर सिलाई लगाएंगे। इससे एक आइडिया रहेगा हमको यहाँ पर इतनी दूरी पर सिलाई लगाना है। तो अब हम इसको रख के कच्ची करते हैं। सबसे पहले कुर्ता पट्टी, तो कुटके से कुटका मिलाना है। कंधी का मार्जिन जो है ये बैक में जाएगा। कुटके से कुटका ज़रूरी होता है मिलाना, तो इसको अच्छे से मिला के आपको इसको चढ़ा देना है कुर्ता पट्टी को। जब आप इसको पट्टी को लगाएं तो इसके जो आखिर में आता है, तो इसे ये बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए इसके ठोंके। अगर निकल जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठोंके अच्छे से नहीं बनेंगे। तो बराबर रखना बिल्कुल ही। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर से इसकी सिलाई लगा के पक्का कर देते हैं। तो इसके जो ठोंके हैं इनको अंदर करेंगे अच्छे से। और यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। इस पट्टी को पक्का करते हुए चले जाना है। अब ऊपर साइड में लब की सिलाई लगा देते हैं। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी जो है वो चढ़ी है। तो ये हमारी पट्टी जो है वो चढ़ के रेडी हो गई। और फाइनली हमारा जो कुर्ता है वो बन गया। अब इसमें सिर्फ काज बटन होंगे और कुछ नहीं होगा। और उसके बाद प्रेस लगा के आप पहनने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से दोस्तों इसको आप बना सकते हैं। और इसकी कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। तो ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन आल पे जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।